हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी क्लासेस। मैं एनबी सिंह। आज आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो है सेकंड पार्ट यानी जो है ना लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था, उसके फार्मूले बताए थे कि फार्मूले को कैसे सेटअप करना है, कैसे चेंज करना है। आइडेंटिटीज बता दिया कौन कौन से आइडेंटिटीज है, ठीक है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो आज जो है ना हम इन आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या पढ़ा? 6 चीजें होती हैं, इन्हीं पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलता है और वो होता है साइन थीटा कर लो, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, राइट। तो ये थीटा जो है, ये 6 जो है ना ट्रिग्नोमेट्री को है, इन्हीं पे चलना है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज आती है, ठीक है, आपने फार्मूले याद कर लिए। अब इसमें एक आता है कि 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री की क्या होती है। और जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 11th-12th का मैथ करोगे सीबीएसई के हिसाब से, तो उसमें जो है ना आपको जो है रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन के साथ साथ और भी चीजें हैं कि जैसे कि अभी तो आप जो है ना 90 डिग्री तक ही पढ़ोगे, ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, आपको जो है ना 360 और उससे ज्यादा डिग्री की वैल्यू का भी जो है ना फाइंड करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो फिलहाल हम जो है ना जो बेस है इसका मेन चीज, अगर ये चीजें समझ आएगी तो वो तो इजिली हो जाएगी, आपको चेंज करना है बस, ठीक है। इस चीज को याद करना है, ठीक है। और ये चीज क्या है कि जैसे एक होता है 0 डिग्री, एक होता है आपका 30 डिग्री, ठीक है, एक होता है 45 डिग्री, और एक होता है आपका 60 डिग्री, और एक होता है 90 डिग्री, राइट। तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। स्टार्टिंग में यानी अप टू 10th क्लास तो आपको इससे काम चल जाएगा, लेकिन जब उससे बड़ी क्लासों में आप जाओगे तो आपको जो है 90 के बाद 120, 180, 360, 270 एक्सेट्रा आगे बहुत सारे वो करने पड़ेंगे। डिग्री के जगह रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पाई रेडियन के हिसाब से, ठीक है। फिलहाल जो है हमारी इच्छा ये है कि अगर इस क्लास में अब ये चीज़ जो है ना आपको समझ आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आसानी से कभी भी किसी चीज़ को सॉल्व करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को, वैल्यू वाले क्वेश्चन, तो आपको आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आपको क्या करना है, एक चीज करना है, क्या, एक लाइन याद करना है, वो भी कितना, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू अगर हम कर दें, यहाँ पे पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 45 की क्या होती है, 1/√2 होती है। और 60 की क्या होती है, √3/2 होती है। और 90 की क्या होती है, 1। बस इतना चीज आपको याद करना है, उसके बाद सारा ये टेबल आपको अपने आप आ जाएगा। दूसरी चीज इसके लिए एक चीज और होगा, इसमें जो है ना 10 का, लास्ट क्लास में मैंने आपको 10 और कॉट के फार्मूले बताए थे, क्विटन फार्मूला। इसमें 10 का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, याद होगा। और मैंने ये भी बताया था 10 और कॉट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। तो आप अगर इतना याद कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखो, अब क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है सपोज, ठीक है, कॉस की वैल्यू निकालनी है। अभी थीटा नहीं है यहाँ पे, साइन ऐसे कर लो, साइन 0 की वैल्यू यानी थीटा की जगह ये आ जाएगी, ठीक है। तो कॉस के अगर ऐसे निकालना होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे, ठीक है। ये इधर से हम गए और इधर से आ जाएंगे, ठीक है। यानी ये पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये इधर आ जाएगा √3/2, फिर ये आ जाएगा 1/√2, फिर ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 0। बस आपने ये क्या याद किया। दूसरा कॉस का क्या होगा, इसका उल्टा हो गया, ये इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा था और ये क्या होगा, राइट टू लेफ्ट ऐसे आ गया, ठीक है, ये याद हो गया। इसे याद कर देंगे तो और अच्छा है, नहीं याद होगा तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। वैसे याद कर लोगे तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं 10 का, अगला पार्ट क्या आ जाता है, 10 का, ठीक है। अब 10 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर याद कर लो तो सबसे बेटर है, नहीं याद करना है तो आप क्या करोगे, साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, ठीक है। वैल्यू याद वो कर लो, एक का आपने कर लिया साइन और कॉस का,
तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, वन है, तो जीरो अपन वन क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, राइट, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/√2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। जब फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, नीचे वाला फ्रैक्शन को जब ऊपर ले जाते हैं तो चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा 2/√3, ठीक है, सॉरी ये था √3/2 था ना, 1/√, साइन 30 की वैल्यू मैंने गलत लिख दिया, हाँ, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब इसको क्या है, तो 1/2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3, ठीक। इसी तरह से अगर साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की निकालनी है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, कॉस 45 की 1/√2, नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, √2/1, रूट से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, √3/2 और 2/1, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3, तो ये आ जाएगा √3। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ कर लेते हैं, साइन 90/cos 90, ठीक है, तो ये क्या होता है, 10/90, ठीक है, क्योंकि ये सारे 10 का ही कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। किसी भी फ्रैक्शन में याद होगा, आप पहले भी कर रखे होंगे कि 1/0 आता है तो इनफाइनाइट परिभाषित या इन्फिनिटिव कहा जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया सिंबल, ठीक है। अब इसका जो ना 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो ये पहले आ जाएगा ये वाला, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे √3, ठीक है, ये आ जाएगा 1, इधर से आ जाएगा ये 1/√3 और ये आ जाएगा आपका 0, राइट, ठीक। तो इससे आपका जो है ना ये निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा, यानी साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, कॉट निकाल लिया, अब कॉट के बाद क्या आता है, सेक होता है, ठीक। फिर आप सोचोगे कि सेक का फार्मूला भी याद कर, नहीं, सेक का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेक उल्टा होता है किसका, कोस का, ठीक है, यानी जब भी हम सेक का निकालेंगे किसी का भी, सपोज सेक 0 डिग्री का निकालते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले सेक का फार्मूला समझ लो, सेक इजिकल टू होता है 1/cos, ठीक है, सेक थीटा इजिकल टू, यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, सेक थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा, ठीक है, सेक जितने की वैल्यू आपको निकालना होगा तो 1/cos कर देंगे, मीन्स अगर निकालना है सेक 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 1/cos 0, तो 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसी तरह से अगर निकालना हो, ठीक है, सेक 30 की, तो क्या हो जाएगा 1/cos 30, ठीक है, तो 1/cos 30 यानी 1 और cos 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस वाला देखो, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, अब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाले फ्रैक्शन में केवल 1 था तो उसके नीचे 1 हम लगा सकते हैं, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या था, √3/2, उल्टा हो जाएगा तो 2/√3, सॉरी, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 था तो हो जाएगा 2/√3, राइट। इसी तरह से अगर निकालना हो हमें सेक 45 तो क्या हो जाएगा, 1/cos 45, 1/cos, cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, ठीक है, वही चीज करेंगे 1/1 और उसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा √2/1, तो हो जाएगा √2/1 √2, तो इसका क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। इसी तरह से सेक 60 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos 60, 1/cos, cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, ठीक है, फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, तो 2/1 या 2,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2। और लास्ट है, अगर सेक 90 का निकालना होगा तो क्या होगा, 1/cos 90। ठीक है, 1/cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू क्या है, 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी नीचे 0 आता है तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है, राइट। तो इससे आपका जो है ये निकल गया, सेक के जो है ना सारे कॉलम आपने सॉल्व कर लिया टेबल। ठीक है, अब सेक का आपने कर लिया तो इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेक हो जाता है। इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं कोसेक। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2, इधर √2, इधर 2/√3 और इधर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इससे आपको जो है निकल जाएगा ये। ठीक है, यानी आपने क्या किया, केवल एक लाइन याद किया और दो फार्मूले याद कर लिए। फार्मूले में क्या याद किया, एक तो आपने टेन का याद किया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा क्या, सभी का रेसिप्रोकल याद कर लिया, जो कि मैंने लास्ट जो ना क्लास में सारे इंट्रोडक्शन में सारे बता दिए थे कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इसी चीज को जो है हम ट्रिकी करें, ठीक है, तो कैसे होगा इसके बारे में अब देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इतना लंबा कौन याद करे, हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसको आप कोई और तरीका बताओ। तो अगर इसी चीज को हम ऐसे कर सकते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, जिसका भी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो साइन का निकालना है, वो पहले इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये इनकी डिग्री हमें निकालनी है, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, 0 से लेके नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 1, सॉरी इसको 0, 1, 2, 3, 4, या इसको यहाँ नीचे लिख दें। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा कि यहाँ पे लिख लेते हैं 0, यहाँ लिख लेते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक, अब इसे क्या करना है आपको, बहुत सिंपल क्या है, मतलब 4 से डिवाइड कर देना और रूट निकाल देना सब में। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है और रूट निकालना है। ठीक है, यानी ये 4 से डिवाइड किया, रूट निकाला, 4 से डिवाइड किया, रूट निकाल लिया। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट वही। ठीक है, और 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट कर दिया, 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर। यानी सबको क्या करना है, ये ट्रिक है, इसे ना आपको करो तो ऐसे कर सकते हो। आपको क्या करना है, लेकिन ये कि इसमें क्या होता है, टाइम लगेगा। अब आप पेपर दे रहे हो एग्जाम में, अब बैठ के ये सब चीजें सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप याद कर लो तो और अच्छा, लेकिन बता देते हैं क्योंकि ये भी काम आने वाली चीज है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 0 से लेकर यानी 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 आपने वो करना, फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख करके, यानी 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये ट्रिक है। ठीक है, अब आप सोचो कि ये 4 से डिवाइड करें तो इसके पीछे का जो ना रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन वो अभी नहीं करना। ठीक है, आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, 0। ठीक है, इसके बाद 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ के साथ निकालते चलते हैं, तो इसका तो हो गया आपका 0, इसका हो जाएगा 1/2। 4 का 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1, और 2 का क्या हो गया, सॉरी 4 का 2। इसी तरह से 2/4, यानी यहाँ पे कर लेते हैं 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, रूट में 1/2। तो 1 का तो रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन √2 का ऐसे रह जाएगा, तो हो जाएगा 1/√2। इसी तरह से √3/4 है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 का नहीं निकलेगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2। और 4/4 करंट कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, तो √1 का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, आप देखो मैच करो, पहला 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, ठीक है, 90 का 1। ठीक है, अब बाकी आपको मैंने बता रखा कि साइन का उल्टा क्या होगा, कोशिक कर लेंगे ऐसे, सॉरी साइन का उल्टा कोशेक होता है, लेकिन इसमें कोस का अगर निकालना होगा तो हम ऐसे, ठीक है, वापस कर लेंगे, मतलब कि वापस करने का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये 1, पहले ये साइन का होगा, ठीक है, ये कोस का, तो ये 1 आ जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। ठीक है,
फिर बाकी वही चीज़ें अप्लाई करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिकी फार्मूला है या ट्रिकी टेबल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इसको एक दो बार आप ट्राई करोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है ना प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि जब तक ट्रिग्नोमेट्री में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वैल्यू याद नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। एक चीज होता है कि पहले आप याद करो और फिर उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, एक होता है कि आप अप्लाई करते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा, करते करते प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, एक को बस आपको याद करना है, बाकी आप वो ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो मैंने आपको एक तरीका ये बता दिया कि आप एक याद कर लो, ऐसे चेंज करते जाओ, या फार्मूले में ये कर लो। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और भी है कि जो थोड़ा सा और आप जल्दी जल्दी करना चाहो ना, तो लोग कहते हैं ना कि जैसे सर ये फटाफट हमें याद नहीं होता। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आप जो है ना देखो ध्यान से, अगर आपको इसमें पूछ रहा है कि सेक 45 की वैल्यू निकालो। ठीक है, सेक 45 की वैल्यू, अब आपके ध्यान में ये होना चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था। क्या बताया था कि सेक उल्टा किसका होता है? कॉस का होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि अब एक का तो आपने याद किया ही है, साइन का याद किया, साइन का वो अपोजिट वो कर देंगे तो कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉस और साइन का अगर याद कर लो या वो पता है, तो आपको क्या लिखना है? 1/cos45। ठीक है, सेक का 45 है तो कॉस का उल्टा 45 हो जाएगा, और ये क्या होगा? संख्या पलट जाएगी। ठीक है, 1/cos45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फटाफट हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो साइन 60 का है। ठीक है, साइन 60 का क्या होता है? √3/2 होता है। लेकिन अगर कोसेक 60 का निकालना हो तो आपको क्या करना है? साइन का उल्टा करना है। ठीक है, जिसका पूछ रहा है, जैसे साइन कोसेक 60 पूछ रहा है तो साइन 60 का पता होगा, यानी उसका उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल साइन का होता है। ठीक है, तो साइन 60 का यानी साइन 60 का होता है, क्या होता है? √3/2। तो उसका उल्टा कर देंगे, कोसेक 60 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी को भी जो है ना इसमें कोई भी वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपको निकालना है, मान लिया आपको निकालना है 10/30 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 10/30 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन 30/cos 30। ठीक है, इसमें दोनों का वैल्यू याद होगा तो आपको इजी होगा। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब ये ऊपर जाएगा तो 1/2 और इंटू 2/√3, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√3। तो ये 10/30 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√3 आ गया। ठीक है, अगर मान लो cot 30 पूछ देता है, अगर 10 का उल्टा है तो cot 30 इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 10/30 अगर आपको याद है तो cot 30 उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 10/30 अगर 1/√3 है तो cot 30 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कोसेक 45 निकालना है। ठीक है, अब आपको जो है ना कोसेक 45 के लिए इसका रेसिप्रोकल कौन सा होता है? कोसेक लास्ट वाला होता है तो इसका पहला साइन होता है, तो साइन 45 की वैल्यू याद होनी है। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल यानी उल्टा, उल्टा मतलब फ्रैक्शन में, साइन 45 साइन 45 का 1/√2 होता है, √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 आ जाएगा, √2/1 लिखो या √2 लिखो। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, एक क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस करोगे समझ के, तो आपको जो है इजिली याद हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, इसको 1-2 बार करोगे, ठीक है, तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो हम हैं आपके डाउट क्लियर कराने के लिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, इस क्लास का बेनिफिट भी मिलेगा। और अगर आपको ये समझ आया, अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे शेयर करें। थैंक यू सो मच।